10th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर अवेलेबल हो गए हैं हम। इसमें सबसे पहले चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स होते क्या हैं? तो वास्तविक संख्याएं जो है दो तरह की संख्याओं का समुच्चय होता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, Q से डिनोट करते हैं परिमेय संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को R से डिनोट करते हैं। और ऐसे अपरिमेय संख्या को दिखाने के लिए हम लोग जो है ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं कि जो रियल नंबर है उसमें से परिमेय को हटा लिए तो बच गया जो संख्या वो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या का परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। दो तरह का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे इसमें। पहले तरह का डेफिनेशन कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये Q यानी कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला बात क्या बोला कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। और जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जब इस रूप में ना लिख सके तो हम कहेंगे इसको अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और दूसरी परिभाषा होती है इसकी कि रूट में ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या। और रूट में वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। ठीक है, पूरा पूरा वर्गमूल क्या हो? वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसी संख्याओं को कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं 0 के बटा में। ठीक है, अब इसी तरह से जो है हम लोग 2 लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। ये सब अंश बटा हर के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से जो है रूट में भी हम लोग को देखें कि रूट में ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट में भी कुछ संख्याएं हैं जैसे कि √4, √1 भी जो है इसमें आएगा, इसका 1 निकल जाता है। ठीक है, √9, √16, √121, √625, इस तरह की संख्याएं जो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और जिसका नहीं निकलेगा जैसे कि √3, √2, √5 ये सब का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इनको हम कहेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। इस पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और ये एग्ज़ाम में कितनी ही बार पूछ चुका है कि पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे पाई के बारे में हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। पाई जो है ना, ये पाई जो है इसको हम लोग कहते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 या इसी को दशमलव में लिखे तो 3.14 लिखते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग किस तरह से देते हैं पाई का? ये पाई का परिभाषा हम लोग देते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, C से डिनोट करते हैं उसको, और उसके व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं। ठीक है, ये हुआ पाई। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ डेफिनेशन और है जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है। तो जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, है ना। N से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, पूर्ण संख्या W से डिनोट करते हैं जब गिनती की संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, तब इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, सम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर क्या हो? शेषफल 0 बचे, यानी कि पूरी तरह वो विभाजित हो जाता है। 2 से जो पूरी तरह विभाजित होता है उनको कहते हैं सम संख्या। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ये याद रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, इसके बाद सम संख्या कितना भी बड़ा दे दे उसके अंत में हम लोगों को इनमें से कोई भी एक अंक दिख जाए तो समझेंगे कि वो सम संख्या ही है। ठीक है, विषम संख्या क्या है? तो विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल जो है 1 बचता है।
या ये कह सकते हैं कि पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसको विषम संख्या कहते हैं। क्या बोला? ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, उसको कहते हैं विषम संख्या। ठीक है। दूसरी बात इसमें जो है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसको कहते हैं। तो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो एक से और खुद से विभाजित होती ही हैं, ये निश्चित है। ठीक है। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित तो होता ही है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, तब उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। मतलब कि अभाज्य संख्या केवल अपने आप से विभाजित होता है या एक से विभाजित होता है। धरती पर कोई ऐसा संख्या नहीं है इसके अलावा जो इसको विभाजित कर सके। ठीक है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद क्या हो जाएगा 29, ये सब जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है। इसमें याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है। अब ये कुछ डाटा हैं, ये कम याद ना भी रखेंगे तो चलेगा। ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या है या यौगिक संख्या इसी का नाम है। कभी कभी एग्जाम में इसको संयुक्त संख्या के नाम से भी पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है। तो क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। देखो, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। ठीक है। तो उनको कहते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है। या एग्ज़ाम में ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, तो 4। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट याद रखना है आपको। क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। गणितज्ञों के जनक आर्किमिडीज को माना जाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है अपने को, गणितज्ञों के जनक, गणित का जनक, ये जो गणित विषय हम पढ़ रहे हैं उसके जनक जो है आर्किमिडीज साहब को माना जाता है। गणितज्ञों का राजा जो मुझे लगता है ये यूक्लिड को माना जाता है। ठीक है। ये देख लीजिएगा। ठीक है। गणितज्ञों के राजकुमार, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दूसरा नंबर भी। ठीक। पहला भी, वाह क्या बात है, पहला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये सब जो है नोट में एग्ज़ाम में कभी ना कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। गणितज्ञों के राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस है। ठीक है। इसके बाद देखो आते हैं हम लोग सीधे दशमलव प्रसार पे। ठीक है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। जैसे देखो, शांत होने के लिए क्या होता करना पड़ेगा, हम लोग पढ़ें कि परिमेय संख्याओं को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये Q जो है 2 और 5 के गुणनखंडन में टूट रहा है, 2 और 5 के गुणनखंडन में टूट रहा है। ठीक है। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आ रहा है इसके गुणनखंडन में, तो कहा जाएगा कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। ठीक है। और अशांत कब होगा, जब इसके अलावा, इन दोनों के अलावा गुणनखंडन में कोई तीसरा अभाज्य संख्या आ जाए, तब ये अशांत कहलाएगा। ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो अशांत आवर्ती ही होगा, ये तो श्योर है। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दे रखे हैं, 17/18, इसका हर जो है 8, इसको हम लोग तोड़ेंगे जब, तो ये 2 के पावर 3 आएगा। ठीक है। यहाँ पर 2 के पावर 3 दिखाई दे रहा है, 5 का पावर 0 है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है। इसीलिए ये जो है 5 का पावर क्या होता है, 1 होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या के पावर में 0 डालो तो 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर ये दिख नहीं रहा था। ठीक है। और एक्चुअली ये M और N जो है 0 और या फिर कोई भी पॉजिटिव संख्या हो सकता है, लेकिन माइनस में ये संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है। तो 0 तो हो ही सकता है ना। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसके गुणनखंड में केवल 2 भी दिखाई दे रहा है, या केवल 5 दिखाई दे रहा है, या ये दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है, इनके अलावा कोई और नहीं दिख रहा है, तब जो है इनको शांत दशमलव प्रसार कहा जाएगा। ठीक है। और अगर इनके अलावा कोई और दिख जाए तो भैया गड़बड़ है ना, अशांत। ठीक है। 2 लोग के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो फिर शांति नहीं रह सकती। ठीक है। इसके बाद देखो,
इसका गुणनखंड जब करने जाएंगे हम लोग 1600 का, तो मोटे तौर पर हम लोग इसको 1600 को गुणनखंड तोड़ के देखें तो इसको जो है 4 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। 4 गुने 100, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 और 5 ही दिख रहा है, ठीक है। ये इसको हम लोग 25 गुने 4 तोड़ सकते हैं, तो इसमें भी 2 2 5, इसके अलावा तो कोई और दिखने का सवाल भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है ऐसे ही डिसीजन मेक करा लेंगे हम लोग, शांत है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो इसमें क्या 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 4, ठीक है, और ये 5 के पावर 2, है ना, यही गुणनखंडन आवेगा, ठीक है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा तो कोई तीसरा अभाज्य संख्या आया नहीं, तो ये शांत है, ठीक है। अब इसमें देखो 77/210, इसको देखने जाए तो ये ऐसे ही भाई यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो है 7 से कटने वाला है, तो पहले कटा लो, है ना। 7 से कट जाएगा कितने बार में, जब कटने वाला होगा ये तो कटा लेंगे, ठीक है। यहाँ भी कटने वाला था, नहीं कटा है, कोई बात नहीं, लेकिन कटने वाला रहे तो पहले कटा लेंगे, ठीक है। तो ये 7 से 11 बार में कटेगा, और 7 से ये 3 30, है ना, 11/30 बच गए। तो इसमें जो है बटा में 3 गुने 10 दिख रहा है, इसमें 2 गुने 5 है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुणनखंडन में 3 भी तो आ गया, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऊपर में भी शांत शांत मिल रहा था, ठीक है। दशमलव प्रसार कुछ का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस तरह से है, तो ये क्या है, शांत, जैसे डॉट 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 नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार है तो ये संख्या कैसी है, परिमेय है, ठीक है। अशांत में क्या होता है, रिपीटिंग होता है ना, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो जैसे रेकरिंग लगा दिया कहीं पे, मतलब ये 2 और 3 पर रेकरिंग लगाया, तो इसका कहने का मतलब है कि ये 2 और 3 जो है बार बार जो है ये रिपीट कर रहा है, 2 3 जो है बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, बार बार आ रहा है एक ही चीज़, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये डॉट 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 दिया हुआ है और एक ही चीज़ बार बार लिखा है, तो इसको हम लोग ये समझ सकते हैं 0.6 का रेकरिंग, है ना। ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है ना, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। यहाँ पर देखो 4/9 है, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ जी परिमेय संख्या तो है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है ना। लेकिन इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो दशमलव प्रसार जो है इसका शांत नहीं है, यानी कि अशांत है, क्योंकि इसके गुणनखंडन में हर का जब गुणनखंडन किए तो 3 आ गया, अरे भाई यहाँ तो ना 2 आया ना 5 आया, तो फिर तो ये शांत नहीं रह सकता, है ना, अशांत हो गया, है ना। यार इसका अशांत आवर्ती भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिमेय है ना, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, मतलब रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि 1.1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 इस तरह से आने लगे, है ना। यहाँ पर अशांत है लेकिन एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, नहीं ना, यहाँ 1 2 था, यहाँ 1 1 2 आ गया, यहाँ पर ऐसे ये रेकरिंग नहीं दे रहे हैं, यह समझाने के लिए इसको लाइनिंग दे रहे हैं यहाँ पे ना। यहाँ 1 2 आ गया, यहाँ 4 गो 1 2 आ गया, तो एक ही चीज़ तो रिपीट नहीं कर रहा है बार बार, है ना। तो ये जो है अशांत अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे अशांत अनावर्ती, ठीक है। और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।